सो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स में आपको सोल्व करवा रहा हूं। हम लोग पहुंच चुके हैं आज डे 7 पर। 6 अक्टूबर का ये शिफ्ट 3 का पेपर है आपका। इससे पहले मैं अक्टूबर 5 की सभी शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा चुका हूं। आज बारी है हमारी अक्टूबर 6 के पेपर नंबर शिफ्ट नंबर 3 की, यानी कि अब तक मैं 6 पेपर आपको सोल्व करवा चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेथड समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली हैं ये हमारी सभी वीडियोस। हमने इनका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एसएससी एमटीएस एग्जाम। आप लोग जाइएगा हमारे चैनल पर और वहाँ पर ये सभी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी कुछ अपनी जुबानी। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और खूब सारे बच्चों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करा करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े वीडियो बनाने के लिए और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें देने के लिए। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है आज ईडियम से बच्चों। ईडियम यानी कि मुहावरा, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो गाइस, ईडियम है आपका ओवर द मून। ओवर द मून यानी कि बिल्कुल बहुत अधिक खुश होना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा खुश होना बच्चों। ओवर द मून यानी कि बहुत अधिक खुश होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत अधिक खुश होना। सो गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ए हाईली इमेजिनेटिव। जी नहीं, वेरी एम्बिशियस, बहुत जिज्ञासु होना। अनरियलिस्टिक, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला पूरी तरह से करेक्ट। दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा, हमें बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, यानी कि किसकी स्पेल यहाँ पे इनकरेक्ट लिखी गई है। डेकोरेटिव, मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ लिख करके ही देखें, तभी आप लोग फैसला करें कुछ भी, अन्यथा आप लोग यहाँ पर गलत फैसला ले सकते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट, यहाँ मुझे लग रहा है वेजेंट में वी आना चाहिए यहाँ पर, तब जाके हमारा करेक्ट होता आंसर ये। तो यहाँ पर स्पेलिंग होगी है एक्स्ट्रावेजेंट की ही गलत। उसके बाद में एलोबरेट बिल्कुल ठीक है। ऑर्नामेंटल बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड में बच्चों हमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। परसुएजन यानी कि किसी का अनुसरण या पीछा करना, बिल्कुल करेक्ट है स्पेलिंग। अब्सेंस, ABSENCE, अब्सेंस, यहाँ पर आपका एस की जगह सी होना चाहिए था, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। एरोनस यानी कि गलती करना, और सैनिक मतलब सन की टाइप एक तरह से कह सकते हैं। सीनिक, सॉरी बच्चों माफ़ी चाहूँगा, ये सीन से बना है आपका वर्ड। यस, सीन मतलब दृश्य से। अगला वर्ड बच्चों हमारा यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इसके लिए कौन सा प्रॉपर रहेगा। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय द अदर पीपल्स ओपिनियन सजेशन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति दूसरों की बातचीत से, राय से बिल्कुल जो है अलग रहता हो। इरिस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल यानी कि जिस पर कोई विश्वास ना करे। इम्प्रूडेंट, आपका हो जाएगा इम्प्रोविजस, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, ईडियम्स के लिए, साइनों के लिए, एंटो के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बुक को फॉलो करें, वो है आपकी किरण 16,000 प्लस। किरण 16,000 प्लस को आप फॉलो करें, बहुत अच्छी बुक है बच्चों। आप लोगों का सबका एक ही बुक में सोल्यूशन दिया गया है बहुत अच्छे से। चलिए जी बच्चों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड है हमारा बच्चों, आपको बताना है इसका साइनो। वर्ड है फ्लोरेसेंट। बच्चों, फ्लोरेसेंट पेपर होता है एक, आपने देखा होगा कई बार, तो बहुत चमकीला चमकीला पेपर होता है, बहुत ग्लो उसके अंदर ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लो हो, चमक हो। एलोबरेट मतलब वर्णन करना, फ्लावरी मतलब फूलों जैसा, परफ्यूम मतलब खुशबूनुमा, ग्लोविंग मतलब चमकसील या चमकदार। तो आपका आंसर भी हो जाएगा बच्चों इसका डी, पूरी तरह से करेक्ट। यहाँ पे बताना था आपको साइनो मतलब सेम मीनिंग देने वाला वर्ड, तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला जो वर्ड है बच्चों, ये हमारा फिर से वोकेबलरी संबंधित है, आपको बताना है इसका प्रॉपर मीनिंग। ये एक ईडियम है बच्चों, कॉपीकेट
बच्चों कॉपी कैट यानी कि एक तरह से कह सकते हैं नकल। आजकल मार्केट में से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप लोग, बिल्कुल नकल पे ही चल रही हैं, जैसे कि शूज़ वगैरह बहुत चल रहे हैं बच्चों, टी शर्ट्स वगैरह, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स को जो है कॉपी किया जा रहा है। आजकल तो मोबाइल्स वगैरह भी कॉपी मारने लगे हैं। तो कॉपी कैट यानी कि नकल एक तरह की। यस, सो वन हु लव्स कैट्स एंड डॉग्स, जी नहीं, वन हु इमिटेट्स अनदर इजली बहुत क्लोजली, किसी दूसरी चीज़ को बहुत नज़दीकी से कॉपी किया जाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों यही करेक्ट। सो ये आपका आंसर हो गया है बी, पूरी तरह से करेक्ट। और दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको लगातार पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर उत्साह कम है प्रीवियस ईयर सोल्व करने का। मैं देखता हूँ कि जब हम लोग कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं, और जब हम लोग पढ़ाई की वीडियो डालते हैं तो उस पर थोड़े कम व्यूज़ रहते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ना नहीं है, इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है। फिर बहुत सारे टीचर्स ने यही काम करना शुरू कर दिया कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही डाल रहे हैं बस। यस, सो इसलिए बच्चों आप लोग अपनी दिशा बदलें और पढ़ाई करें शुरू, ज़्यादा अच्छा होगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने। चलिए बच्चों, कह रहा है कि विजय सा द प्ले इन अ ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। बच्चों विजय कोई नाम है, ये नेम यानी कि सब्जेक्ट हो गया है, सो यानी कि सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की, द प्ले यानी कि नाटक, इन अ ऑडिटोरियम। बच्चों यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये आपका रॉन्ग हो चुका है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं रॉन्ग क्या है, तो वो है आपका आर्टिकल। ऑडिटोरियम आपका शुरू हुआ है बच्चों ए से, जो कि आपका एक वाउल है, और वाउल से पहले अगर मुझे कोई आर्टिकल लगाना हो तो मैं लगाऊंगा एन, नॉट ए। तो यहाँ पर आपका एन ऑडिटोरियम होना चाहिए था, सो जो कि सेंटेंस में रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। यहाँ ए पार्ट में इसके गलती दी गई है। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पर ए की जगह आपका एन होना चाहिए था, तो जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता। रूल ये है बच्चों कि एन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाउल्स से पहले। वाउल्स यानी कि अंग्रेजी में वाउल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, और ना केवल वाउल्स से पहले इनकी अगर ध्वनि भी आ जाए तो उससे पहले इस्तेमाल करते हैं। केवल वाउल से पहले मैं नहीं कहूँगा, ध्वनि इनकी आ जाए तो भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा MLA, तो MLA में आपका साउंड आ रहा है ए का, MLA, तो यहाँ पर आप लोग इससे पहले एन का ही इस्तेमाल करेंगे, अ का नहीं इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस और एंड एज अ रेगुलर सर्विस। यानी कि कोई ऐसी बोट या कोई शिप जो पैसेंजर्स को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, खासकर छोटी दूरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों फेरी। आपने सुना भी होगा, नॉर्मली हिंदी में भी कई बार बोल देते हैं कि फेरी वाला आया हुआ है सामान लेकर के, जिसको जो खरीदना हो खरीद लीजिएगा। सो गाइज यहाँ पर हमारा जो वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका फेरी। यस, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड में बच्चों बताना है हमें इसका एंटोनियम। बच्चों वर्ड है फिल्म से, इसका मतलब होता है बच्चों कमज़ोर यानी कि वीक। याद रखें इस तरह से कि फिल्म से कमज़ोर लोगों को हटा दिया गया है। ऐसी फिल्म बना रहा हूँ मैं जिसमें से मैंने सभी कमज़ोर लोगों को हटा दिया, यानी कि किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को मैं फिल्म में नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ बताना है इसका एंटो। एंटो यानी कि इसका अपोजिट वर्ड, और अपोजिट वर्ड इसका जो हो जाएगा पूरी तरह से वो हो जाएगा बच्चों स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इसका हो जाएगा अपोजिट, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी चल रही है। यहाँ पर आई एम सर्टेनली, ओह ये तो मेरे से गलत ही नहीं पढ़ा गया, कमाल की बात है बच्चों। सर्टेन गो, बच्चों पहली गलती तो यहाँ पर है ही और दूसरी गलती भी साथ साथ है। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आई एम लगा रहा है, जब वो आई एम का इस्तेमाल कर रहा है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इज एम आर के साथ में या तो आपकी ING फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात यहाँ पर ये तो गो का इस्तेमाल हुआ है, गो हमारी ना तो ING फॉर्म है ना ही थर्ड फॉर्म है, तो गलती तो यहाँ पर है। दूसरी बात, अगर वर्ब से पहले आप कोई वर्ड लगा रहे हैं, वर्ब से पहले आप कोई भी वर्ड लगा रहे हैं तो आपका एडवर्ब होना चाहिए। अब एडवर्ब ये था नहीं सर्टेन, इसको मैंने एडवर्ब बनाया जो कि हो जाएगा सर्टेनली। तो यहाँ पर ये डबल मिस्टेक आपको दी गई है। सर्टेनली, पहले बात तो ये सर्टेनली होगा और ये गो का गोइंग होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी
पूरी तरह से करेक्ट। सर्टेनली गोइंग तब जाकर के सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट जो है आपका ये पूरी तरह से रॉन्ग है, इसके दोनों ही वर्ड आपके गलत दिए गए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों। और बच्चों मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर कॉमन एरर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग बच्चों आपके सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कंप्लीट सोल्यूशन आपको लगभग एक हज़ार सेंटेंस का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। नॉट 1000 बल्कि बच्चों 1200 प्लस हर चैप्टर के हर टॉपिक के सेंटेंस है। 1200 कॉमन एरर, 1200 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 1200 फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन सब का वीडियो सोल्यूशन मिल सकता है मात्र 99 रुपीज़ ईच टॉपिक में, यानी कि एक टॉपिक का 99 रुपीज़ प्राइस है बच्चों फ्रॉम किरण 16,000। आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। आप लोग हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप नंबर दे करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते चले जाएं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग एंड देन फेल इनटू अ डैश। बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो, दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते रहे फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, विदाउट स्पीकिंग, बिना बातचीत करे, एंड देन फेल इनटू अ डैश, और फिर वो डैश हो गए, फेल। कन्वर्सेशन बातचीत में डूब गए, कॉन्फिडेंस कन्वर्जन जी नहीं, कन्विक्शन ये तो एक सलाहते भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कन्वर्सेशन, यानी कि बच्चों आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ क्या कह रहा है यहाँ पर, ओबी वांटेड टू कंटिन्यू on his idea of building a modern school. Obi wanted to continue on his idea of building a modern school. बच्चों यहाँ पर ओबी एक नाम आ गया आपका, उसका सेकंड वर्ब आ गई है, सेकंड फॉर्म, टू आपका प्रपोजिशन हो गई है, फिर उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू कंटिन्यू ओन आइडिया। बच्चों यहाँ पर कंटिन्यू के साथ में आपका ओन का इस्तेमाल नहीं आएगा, तो सेंटेंस का आंसर आपका डी पूरी तरह से हो जाएगा करेक्ट। टू कंटिन्यू ठीक है, लेकिन ओन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग शानदार तरीके से। अगला वर्ड है हमारा सिनोनिम्स, और आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। बच्चों ग्रेसफुल तो आपको पता ही है, ग्रेसफुल मतलब बहुत शानदार, सुंदर, शुभ। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा एलिगेंट बिल्कुल, डेंजरस मतलब खतरनाक, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, फ्रेंडली मतलब मित्रवत। आपका आंसर हो जाएगा एलिगेंट यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। वोकैबुलरी तो बच्चों बहुत इजीली मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत आसान सी आ रही है, बहुत आराम से बच्चे चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस बच्चों के पे। वेरी सुन द पीपल फाइंड आउट द एज द स्नेक वॉज हार्मलेस एंड द बॉयज बिगेन टू टीज इट मर्सिलेसली। बच्चों यहाँ पर हमें इस अंडरलाइन वाले पार्ट को ही देखना है ओनली, तो हम लोग सिर्फ इस अंडरलाइन पार्ट को ही देखेंगे। आगे हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ना है, सिर्फ इस अंडरलाइन वाले पार्ट को ही आप देखिए बच्चों। यहाँ पे यहाँ जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो प्रॉब्लम ये है बच्चों कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। जैसे कि मुझे पता चल रहा है इस वॉज से, मुझे पता चल रहा है इस बिगिन से। बिगेन हमारी सेकेंड फॉर्म है, वॉज भी हमारा पास्ट में चला करता है, सेकेंड फॉर्म भी है बी की। तो बच्चों मुझे इससे एक जानकारी मिल चुकी है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, और जबकि यहाँ पे जो वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ है फाइंड, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बच्चों इस फर्स्ट फॉर्म को भी हमें सेकंड फॉर्म बनाना होगा, तो हमें यहाँ पे फाउंड करना होगा। फाउंड आउट, वेरी सुन द पीपल फाउंड आउट दैट, यहाँ पर एज भी आपका नहीं आएगा बच्चों, एज हमारा कंजक्शन ऑफ रीजन है जिसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाउंड आउट दैट आंसर हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पर, डैश एंटरिंग द हॉल प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल में एंटर करते हुए या करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को जो है टर्न ऑफ कर लीजिएगा, ये कहना चाह रहा है बच्चों। सो यहाँ पर मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा बिफोर। वैसे भी बच्चों बिफोर एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद अगर हमें कभी भी कोई वर्ब लगानी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड फॉर्म में ही आया करती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिफोर एंटरिंग द हॉल, बिफोर एंटरिंग द हॉल प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स।
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए अगला वर्ड है हमारा वोकेबलरी से, वर्ड है हमारा डिफेंस। बच्चों डिफेंस का मतलब होता है बच्चों सुरक्षा, यानी कि सामना करना या फिर सुरक्षा लेना अपनी। यस, डिफेंस करना किसी चीज़ को बहुत सावधानी पूर्वक। आपने कई बार देखा भी हो क्रिकेट के दौरान, आपने कई बार इसको गौर किया होगा। अटैकिंग बल्लेबाज हमारे वीरेंद्र सहवाग और डिफेंसिव बल्लेबाज हमारे विराट कोहली या फिर राहुल द्रविड़, जो बहुत सोच समझ के खेलते हैं। तो डिफेंस आपको बताना है एंटोनियम्स, जो कि हो जाएगा आपका ऑफेंस। डिफेंस का अपोजिट है आपका बिल्कुल ऑफेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पूरी तरह से करेक्ट। स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टूवर्ड्स इट एंड पाउंस्ड अप द रैट। स्लोली द डॉग, धीरे धीरे कुत्ते ने, स्पॉट पता लगाया, वेंट टूवर्ड्स इट पास गया, एंड पाउंस्ड और झपट्टा मारा, अप नहीं बच्चों यहाँ पर पाउंस्ड ऑन द रैट या फिर पाउंस एट द रैट। यहाँ पे एट भी लगा सकते थे, लेकिन अप का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, झपट्टा मारा उसके ऊपर। सो गैस यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका अप नहीं आना है। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। हाफ वे डैश द टू टाउन्स। अब जो यहाँ पर ये क्लियर दिख ही रहा है कि उसने बात करती है टू टाउन्स की, और हमसे प्रेपोजिशन दे रहा है बिटवीन, अक्रॉस, अराउंड, विद इन। बच्चों दो लोगों के लिए या दो वस्तुओं के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं बिटवीन का, तो आपका बिटवीन यहाँ पर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं दो लोगों या दो वस्तुओं के लिए। मोर देन टू की अगर बात करनी हो तो हम लोग बात करते हैं एमंग का। मोर देन टू की अगर बात करनी हो तो बात करते हैं एमंग का। हालांकि बिटवीन का प्रयोग भी हम लोग मोर देन टू करते हैं, लेकिन दी जाने वाली संख्या आपकी फिक्स होनी चाहिए तब। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देयर वॉज अ दर्जन एग्स इन द बास्केट बट नाउ देयर विल बी ओनली 6। देयर विल बी ओनली 6। बच्चों क्या कह रहा है कि देयर वर अ दर्जन एग्स इन द बास्केट, यानी कि बास्केट में दर्जनों एग थे, दर्जनों, लेकिन अभी फिलहाल जो एग हैं वो है सिर्फ 6। ये कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पर। सो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को विल बी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। अगर करना भी था तो वुड बी का कीजिए। यस, और फिलहाल दूसरी बात यहाँ पे वुड बी का भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कह दिया बट नाउ। नाउ लगा दिया तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे विल बी लगा देंगे तो आपका हो जाएगा सेंटेंस फ्यूचर में, जो कि हो जाएगा हमारा पूरी तरह से रॉन्ग। सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस का टेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। देयर वर अ दर्जन एग्स इन द बास्केट बट नाउ देयर आर ओनली 6। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कितने बचे हैं बास्केट में? ओनली 6 एग्स। तो यहाँ पर देयर आर यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। वो सिंपल सा इसका आंसर है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। विद योर न्यू क्रेडिट कार्ड यू कैन डैश अप टू 20,000 इन अ डे, यानी कि अपने नए क्रेडिट कार्ड से आप लोग डैश कर सकते हैं 20,000 रुपये तक एक दिन में। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है डैश करने की, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बात हो रही है विड्रॉ करने की। पीछे कैन आपका एक मॉडल वर्ब आया हुआ है, और पूरी दुनिया को पता है बच्चों, जब से हम पढ़ा रहे हैं कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन आपका बचता है यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला जो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, वो है क्लोज टेस्ट से। पहले क्लोज टेस्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, रीड करना होगा। रीड करने के बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारा स्टोरी किस बेस पे चल रही है और हमारा टेंस क्या है। लॉन्ग अगो इन चाइना एट अ टाइम व्हेन गर्ल्स डैश एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड डैश हाउस होल्ड वर्क while the boys dashed to school, a girl named Zhu had a desire dash study. Her family was wealthy and Zhu was dash, so she too could have had her wish, but her father did not want to go against tradition. तो बच्चों देखिए, मैं आपको हमेशा, मैं कई बार क्लास के अंदर ही बोलता हूँ बच्चों, अपने ऑफलाइन बैच में भी बच्चों को, कईयों को ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में ही चलती है ये पार्शलिटी, बाहर विदेशों में नहीं है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा समय लगेगा हमें भी और डेवलप होने में। ये लोग हो चुके हैं, ये मॉडर्न हो चुके हैं, हम लोग अभी मॉडर्न नहीं हुए हैं, हम लोग इनसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं। वरना तो ये पार्शलिटी बच्चों पूरी दुनिया में चलती है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ
देश बदला है, इंसान नहीं बदले हैं। यस, इंसान की सोच नहीं बदलती है, सिर्फ देश बदला है। वहाँ भी वही लोग हैं, यहाँ भी वही लोग हैं, तो सोच वही है। देखिए यहाँ पे लड़कों लड़की वाली। तो बच्चों ध्यान देना, कहानी में पार्शियलिटी के ऊपर बात की गई है, गर्ल्स और बॉयज़ के, और कहानी हमारी चल रही है पास्ट में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को, क्योंकि जैसे कि आपको पता चला ही है कहानी पास्ट में चल रही है। लोगों को इन चाइना एट अ टाइम व्हेन गर्ल्स डैश एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, मतलब ये माना जाता था कि लड़कियां तो घर पे रहेंगी। तो बच्चों यहाँ पर जब कहानी पास्ट में चल रही है तो ऑप्शन भी हमारे पास कैसे कैसे हैं, जरा उनको देख लीजिएगा। अब जैसे कि पहला ऑप्शन विल प्रेजेंट में आ गया, मैं विल को प्रेजेंट में रखता हूँ और वुड को पास्ट में, जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। बी कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा अपना आप से, वर हमारा पास्ट में है और आर हमारा प्रेजेंट में है। तो ये ऑप्शन आपके इनडायरेक्टली बाहर हो गए तीनों, बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है आपके पास वर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। Long ago in China, at a time when girls were expected to stay at home and dash household dash। और बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्लोज टेस्ट से बहुत अधिक डर लगता है। मैं देखता हूं बहुत सारे मैसेज मेरे पास क्लोज टेस्ट को लेकर के ही आते रहते हैं कि सर हमारा क्लोज टेस्ट बहुत वीक है। तो बच्चों हमारी एक सीरीज बाकायदा पड़ी हुई है यूट्यूब पर, 100 क्लोज टेस्ट सीरीज के नाम से, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। आप जाकर उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसकी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो लगभग 250 क्लोज टेस्ट, 1400 क्वेश्चन, 127 वीडियोस, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में। कंप्लीट सोल्यूशन क्लोज टेस्ट का फ्रॉम किरण 16,000 प्लस बुक। ओके दोस्तों, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। एट होम एंड डैश हाउस होल्ड वर्क, कि वो घर पर ही रहें और करें घर के काम। अब ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं हमारे पास में? मेक पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टीच, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोड्यूस, चौथा ऑप्शन दिया गया है डू। तो डू हाउस होल्ड वर्क, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट सेकंड का। वाइल द बॉयज डैश टू स्कूल, जबकि बच्चे यानी कि लड़के जाएंगे स्कूल। अब बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है हमारे पास में लड़कों के लिए, यानी कि इस वाले सवाल के जो ऑप्शन है उनको बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। ऑप्शन जो है हमारे पास थर्ड सम के, थर्ड सवाल के, वो है गोइंग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गोज, तीसरा ऑप्शन गो, चौथा ऑप्शन वैन। देखिए पहली बात तो बॉयज़ के लिए आप गोइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती है। ऐसे आई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक नाउन में ऐसे एस लगा हो, जब नाउन में आपका ऐसे एस लगा हो तो वर्ब में ऐसे आई एस नहीं आया करता है। गो का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सेंटेंस चला जाएगा प्रेजेंट में, जबकि स्टोरी चली हमारी पास्ट में, तो आपको मजबूरन यहाँ पर लगाना होगा वेंट और यहाँ पर डू। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अ गर्ल नेम्ड जू हैड अ डिज़ायर डैश स्टडी, एक लड़की जो जिसका नाम है जू, जिसकी इच्छा थी पढ़ने की। अब बच्चों यहाँ पर ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है, चाहे मुझे ऑप्शन ना भी मिले तो मैं यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज वर्ब प्लस वर्ब आपकी आई है, वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का काम करता है टू। हालांकि मैं अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन हमारे पास है फोर, एट, टू और इन। यहाँ पर आपका हो जाएगा टू पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। टू स्टडी हर फैमिली वॉज वेल्दी एंड जू वॉज डैश, उसका परिवार जो था बहुत अमीर था, एंड जू वॉज डैश, एंड जू वॉज डैश। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। जू वर डैश ऑप्शन है हमारे पास में ट्रीटेड, दूसरा ऑप्शन है पैम्पर्ड, तीसरा ऑप्शन है ट्रेंड और तीसरा ऑप्शन है प्रिपेयर। सो गैस आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। देखिए इस तरह का अगर ऑप्शन आपका आ जाए क्लोज टेस्ट में तो यहाँ एक बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये आपका क्लोज टेस्ट ग्रामेटिकली बेस्ड नहीं, ये वोकेबलरी बेस्ड हो गया। और वोकेबलरी बेस्ड यानी कि वही कर पाएगा जिसकी वोकेबलरी ठीक ठाक होगी, अच्छी खासी जिसकी वोकेबलरी होगी वही बच्चा को कर पाएगा। अब जैसे कि पहला वर्ड है बच्चों ट्रीटेड, यानी कि बर्ताव। पैम्पर्ड मतलब प्यार से बर्ताव करना, किसी के साथ में लाड प्यार करना। ट्रेन मतलब किसी को सिखाना, और प्रीपेड मतलब तैयार करना। तो हर फैमिली वॉज वेल्दी एंड जू वॉज पैम्पर्ड सो टू कुड हैव हर हेड विश, यानी कि उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था, तो उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं थी, लेकिन उसके पापा ने उसको मना कर दिया अपनी परंपरा के खिलाफ जाने से। सो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, पूरी तरह से करेक्ट, पैम्पर्ड।
सो दोस्तों, ये था आपका SSC MTS का पूरा पेपर जो हमने आपको आज सोल्व करवाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो फटाफट से एक कमेंट करें बहुत सुंदर सा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आप कुछ और चाह रहे हैं तो हमें मैसेज करें आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।